नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों 17 फरवरी आज यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था, तो सेकेंड शिफ्ट में क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमने कई विषय के पेपर के एनालिसिस कर लिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चाहे वो मैथ का हो या हिंदी का हो, वो एनालिसिस हो चुका है, आप देख सकते हैं, अपने प्रश्नों का मिलान भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब जीएस का जो है वो जीएस में क्या प्रश्न है और उसके आंसर क्या है उसको यहाँ पर देखेंगे। आप लोग अपना मिलान भी कर लीजिए। और यहाँ पे देखते हैं, अगर पहला प्रश्न क्या है, गोदान गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। और एक विनम्र निवेदन है साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो हम अपलोड करते हैं आपकी जानकारी युक्त, आपके हेल्पफुल होगा, वो वीडियो आप प्राप्त कर सकें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें, तो देखिए बहुत आसान सा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत रत्न पहले नंबर पर आता है, आपको पता है। दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, चौथे नंबर पर पद्मश्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला यहीं पर देख लें कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो कौन सा दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। अगला प्रश्न देख लें कि निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है। तो ये हो जाएगा दही, ऑप्शन नंबर ए, दही हो जाएगा। साथियों मैंने आपसे कहा कि आप अगर वीडियोज़ जानकारी युक्त वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। देखिए गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है। तो गुड़ी पड़वा ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, गुजरात में। अगला है कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में आता है। देखिए आपको पता है हर 10 वर्ष पर भारत में जनगणना होती है, वो किसका एक तरह से जिम्मेदारी है, यानी कौन सा मंत्रालय कराता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, गृह मंत्रालय जो है ये व्यवस्था कराती है। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आपको पता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, इसका मुख्यालय पूछा गया है कि मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला देख लें कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है तो उसकी शिकायत आप दर्ज कहाँ कराएंगे, वो हेल्पलाइन नंबर है 1930, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1930। अगला प्रश्न यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टैग लाइन है दोस्तों ना, वो है सुरक्षा आपका और संकल्प हमारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो ये जिला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल, नैनीताल जिले में है। अगला प्रश्न देख लें तो G20 का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो ये ग्रुप ऑफ 20, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20 है। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें हम लोग, तो एक तरह से देखिए दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अगर आपने उत्तर प्रदेश किया है तो बिल्कुल सही किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो का जो है सूचना प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा सन 2000 में ये किया गया था, केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया है तो सही किया है। अगला प्रश्न देखें, देखिए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता। यानी अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो वो देश हो जाएगा मालदीव, मालदीव के साथ समुद्री साझा है, भूमि साझा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला टोक्यो जो है एशिया के निम्नलिखित देश में से किसकी राजधानी है। तो टोक्यो आपको बहुत आसान सा है, जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक होता है, आपने देखा होगा, टोक्यो में ओलंपिक का खेल भी हुआ था अभी हाल ही में। तो टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें
कि संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कोलोराडो नदी। कौन सी? कोलोराडो नदी है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न मेरे साथी यहाँ पे देखें कि नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है? नर्मदा या ताप्ती नदी, ये अरब सागर में, अरब सागर में आप भारत के पश्चिमी तट पर जाकर ये गिरती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखें, तो उन गीतों के नाम बताएं जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कजरी। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है कजरी तो सही है। और अगला प्रश्न देख लें कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों नामक एप्लीकेशन स्टार्ट किया है? तो ये हो जाएगा पटसन, जूट। ऑप्शन नंबर ए, जूट के लिए ये, और इसको स्टार्ट किया है वस्त्र मंत्रालय ने, ये चीज़ भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखें तो थंगका जो है ये एक तिब्बती लोकप्रिय कला शैली है, और इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो भारत का राज्य सिक्किम होगा, वो सिक्किम की लोकप्रिय शैली है। अगला प्रश्न देखें तो दिया गया है 21वां, अगर हम देखें कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो श्री नंदलाल बोस। एक जो हमारी संविधान लिखा गया है उसके बारे में मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप संविधान की पुस्तक के बारे में हर चीज़ जान सकते हैं कि किसने लिखा है, किस तरह से लिखा है, किस तरह से इसका आयोजन हुआ, कितने पैसे दिए गए, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा के द्वारा लिखा गया है। पूरा वीडियो जो है वो अच्छे से बनाया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं और उससे आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और कोशिश भी करिए कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। अगला देख लें कि हाल ही में, यहाँ पे अगर हम देखें कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। फ्रांस अगर आपने किया है तो सही किया है। और साथ ही साथ 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? आपको पता है जब नोटबंदी हुई थी, विमुद्रीकरण की गई थी, विमुद्रीकरण, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, जो आज भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला एक और प्रश्न है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला प्रश्न हम लोग देख लें, अगर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो वो हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला प्रश्न देखें कि नीली क्रांति पूछा गया, नीली क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला प्रश्न देखें क्या दिया गया है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट के अपेक्षाकृत ये कुछ सरल दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजी लॉकर। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने मथुरा किया है तो ये सही हो जाएगा, मथुरा में। और साथ ही साथ अगला प्रश्न देख लें, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क में भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहीं पर देख लें कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो ये हो जाएंगे आपके सर जमशेदजी टाटा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न देखें हम तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलेक्टर कितने कलेक्टर सेलेक्ट होते हैं। तो इसमें आप ज़रा ध्यान से देखिएगा 1, 2, 3 या 4, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न देखें कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 160 है। कितनी न्यायाधीशों की संख्या है? ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही साथ अगला प्रश्न देख लें कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए, श्री गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न देख लें कि निम्नलिखित, देखिए ये प्रश्न दिया गया है, याजात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। कहाँ पर? लद्दाख में। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं छूती है? तो वो हो जाएगी तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना से नहीं छूती है। अगला प्रश्न देखें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी श्रृंखला में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये जीएस के प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए हैं। आप अपना मिलान कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। और जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं या फिर आगे आने वाले शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होगा उसका पूरा फुल एनालिसिस यहाँ पे कराया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की सूचना प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।